जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। एक बार फिर कोरोना ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। इसे लेकर स्वाभाविक ही चिंता उभरने लगी है कि कहीं यह तीसरी लहर की आहट तो नहीं। कोरोना की दूसरी लहर के थमने के बावजूद काफ़ी समय से संक्रमण का आंकड़ा 35 से 40 हजार के बीच बना हुआ था, मगर पिछले 4 दिनों से इसका रुख 40 हजार से ऊपर बना हुआ है। शुक्रवार को यह 44 हजार से भी ऊपर पहुंच गया था। अभी तक देश में कुल संक्रमितों की आधी संख्या महाराष्ट्र और केरल से आ रही थी। अब अकेले केरल से आधे मामले दर्ज होने लगे हैं। दक्षिण के अन्य राज्य और पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर में भी अभी कोरोना का अपेक्षित उतार नहीं हो रहा। अब दिल्ली में भी मामले बढ़े हुए दर्ज होने लगे हैं। चिकित्सा विज्ञानियों का कहना है कि कोरोना का डेल्टा स्वरूप ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। फिलहाल आर फैक्टर 1% से नीचे नहीं आ रहा। इसकी दर 1% से अधिक होने का अर्थ है कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। इसलिए इस स्थिति को लेकर अधिक चिंता जताई जा रही है। दूसरी लहर थमने लगी तभी से तीसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी थी। लगातार लोगों को जरूरी एहतियात बरतने को कहा जाता रहा है। अब अमेरिका और यूरोपीय देशों में कोरोना की तीसरी लहर फैलनी शुरू हो गई है। इसलिए भी यहाँ इसके पांव पसारने की आशंका जताई जाने लगी है। हालांकि विदेशी उड़ानें फिलहाल बंद हैं, पर अपने देश में ही जब कोरोना का डेल्टा स्वरूप बना हुआ है तो बाहर के बजाय भीतर से इसके संक्रमण का खतरा बना हुआ है। केरल आदि राज्यों में कोरोना पर काबू न पाए जा सकने की कुछ वजहें साफ हैं। दूसरी लहर के धीमी पड़ने के साथ ही जब आंशिक रूप से बंदी खुलनी शुरू हुई तो लोगों ने मान लिया कि कोरोना का भय समाप्त हो गया है। बाजारों, सड़कों, सार्वजनिक वाहनों में भीड़ भाड़ शुरू हो गई। इसमें सरकारों की तरफ से भी लापरवाही बरती गई। ईद के मौके पर केरल सरकार ने बाजार खोले तो स्वाभाविक ही उसकी चौतरफा निंदा शुरू हो गई थी। उस लापरवाही के नतीजे भी आने शुरू हो गए। ईद के बाद वहां संक्रमण तेजी से बढ़ा है। इसके चलते वहां फिर से बंदी का फैसला करना पड़ा है। चिकित्सा विज्ञानी कोरोना विषाणु से बचने के लिए कोरोना रोधी टीके लगाने पर जोर देते रहे हैं। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लगातार प्रयास भी हो रहे हैं, मगर फिलहाल इससे बचाव का सबसे कारगर तरीका भीड़ भाड़ से बचना, नाक मुंह ढक कर रखना, हाथ धोते रहना यानी कोरोनोचित व्यवहार का पालन करना ही है। इसी मामले में ज़्यादा लापरवाही देखी जा रही है। यह ठीक है कि काम धंधे बंद करके नहीं रखे जा सकते,
मगर जीवन के साथ लापरवाही बरतना भी कोई समझदारी की बात नहीं। सरकारों के लिए हर समय लोगों पर निगरानी रखना संभव नहीं है। महानगरों में पुलिस जरूर कुछ हद तक नाक मुंह न ढकने वालों पर जुर्माना लगाकर उन्हें सबक सिखाने का प्रयास करती देखी जाती है, मगर छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में ऐसा करना संभव नहीं हो पाता। पर केरल की तरह शिथिलता को किसी भी रूप में उचित नहीं माना जा सकता। फिर लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और कोरोना को फैलने से रोकें। पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान को लेकर पनपी आशंकाएं अब एक एक करके सही साबित हो रही हैं। देश के ज़्यादातर हिस्सों में तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। तालिबान लड़ाके नागरिकों को भी नहीं बख्श रहे, लाखों अफगानी पलायन कर गए हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि यह मुल्क एक बार फिर 2-2.5 दशक पुरानी स्थिति में लौटता दिख रहा है। हाल में तालिबान ने हेरात में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर को निशाना बनाकर यह साबित कर दिया कि वह किसी को नहीं छोड़ने वाला। यह हमला उस बर्बर घटना की याद दिलाता है जब तालिबान लड़ाकों ने काबुल में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर पर धावा बोलकर पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को पकड़ लिया था और सरेआम फांसी पर लटका दिया था। सत्ता के लिए तालिबान के सिर पर जिस तरह का जुनून सवार है, उसमें ऐसी और घटनाएं देखने सुनने को मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा कि अफगानिस्तान के हालात क्षेत्रीय शांति के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। यह भी सब देख रहे हैं कि एक तरफ तालिबान दोहा, मास्को, ईरान में शांति वार्ताएं भी कर रहा है और दूसरी ओर पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए युद्ध भी। अब ये बातें भी होने लगी हैं कि ताज़ा संकट के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार अमेरिका है। खुलकर कहा जा रहा कि अगर अमेरिका अपने सैनिकों को हटाने की जल्दबाजी नहीं करता तो तालिबान के हौसले इतने नहीं बढ़ते। लेकिन खुद को बचाने के लिए अमेरिका ने इस मुल्क को और गंभीर संकट में धकेल दिया। हालांकि अमेरिका अभी भी कह रहा है कि वह अफगानियों की सुरक्षा के लिए तालिबान पर हमले जारी रखेगा, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि व्यावहारिक रूप से क्या अब ऐसा संभव हो पाएगा। हाल में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत दौरे पर आए और उनकी सबसे ज़्यादा चिंता अफगानिस्तान को लेकर ही रही। अमेरिका अब इस सच्चाई से आसानी से मुंह नहीं मोड़ पाएगा कि अफगानिस्तान उसके हाथ से निकल चुका है और वह एक तरह से तालिबान से पिटकर लौटा है। माना तो यह भी जाएगा कि यह अमेरिका की नैतिक और सैन्य हार से कम नहीं है। यह भी सब देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार चौतरफा संकटों से घिरी है। तालिबान से लड़ने के लिए उसे भारी भरकम संसाधनों की ज़रूरत है। तालिबान को तो पाकिस्तान, चीन सहित दूसरे देश मदद दे ही रहे हैं। इसलिए अब ज़्यादा बड़ा संकट इस बात का है कि
आने वाले महीनों में अफगानिस्तान में खून खराबा और बढ़ सकता है। तालिबान को खदेड़ने के लिए अफगान सुरक्षा बल कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जमीनी लड़ाई के साथ उन पर बम भी बरसा रहे हैं। स्टॉप।